सरयू नदी के किनारे पर कोसल नामक एक बहुत बड़ा और प्रसिद्ध जनपद था। उसमें अयोध्या नामक एक बहुत प्रसिद्ध नगरी थी। इस महानगरी अयोध्या की लंबाई 12 योजन और चौड़ाई 3 योजन थी। इसमें कई प्रकार के अलग अलग बाजार थे और उनमें सब प्रकार के यंत्र और अस्त्र शस्त्र संचित थे। अयोध्या में सभी कलाओं के शिल्पी निवास करते थे। नगर में ऊंची ऊंची इमारतें थीं और बड़े बड़े फाटक व किवाड़ थे। चारों ओर उद्यान व आमों के बगीचे थे। अयोध्या की सुरक्षा के लिए उसके चारों ओर गहरी खाई खुदी थी, जिसमें प्रवेश करना या उसे लांघना बहुत कठिन था। अयोध्या को जीतना किसी भी योद्धा के लिए संभव न था। उस नगर में हाथी, घोड़े, गाय, बैल, ऊंट आदि सभी प्रकार के उपयोगी पशु बड़ी संख्या में उपलब्ध थे। अयोध्या में इतनी समृद्धि थी कि उसके महलों के निर्माण में भी कई प्रकार के रत्नों का उपयोग हुआ था और दीवारों पर सोने का पानी चढ़ाया हुआ था। यह नगर समतल भूमि पर बसा हुआ था और चावल से भरपूर था। वहाँ के पानी की मिठास भी अद्भुत थी। विभिन्न राज्यों के व्यापारी यहाँ व्यापार के लिए आते थे और उत्तम गुणों से संपन्न और सभी वेदों में पारंगत विद्वान ब्राह्मण भी वहाँ थे। हजारों बलशाली, वीर और कुशल योद्धा व महारथी इस अयोध्या नगरी में निवास करते थे। अयोध्या में कोई भी दुखी, पीड़ित, शोषित, वंचित, चोर या लालची नहीं था। वहाँ कोई कंजूस, क्रूर, मूर्ख या नास्तिक भी नहीं था। अपवित्र अन्न को खाने वाला या साफ सुथरा न रहने वाला कोई व्यक्ति भी अयोध्या में नहीं था। वहाँ ऐसा कोई परिवार नहीं था जिसके पास गाय, बैल, घोड़े, अनाज या धन संपत्ति का कोई अभाव हो। बिना आभूषणों वाला कोई व्यक्ति वहाँ दिखाई नहीं पड़ता था। यज्ञ न करने वाला या अपने कर्तव्य में कोई कमी रखने वाला भी अयोध्या में कोई नहीं था। इक्ष्वाकु वंश के महाराज दशरथ इस अद्वितीय नगरी के शासक व रक्षक थे। वे दूरदर्शी, धर्मपरायण और महापराक्रमी थे। वे प्रजा का पालन परिवार की भांति ही करते थे और प्रजा भी उनसे बिल्कुल वैसा ही प्रेम करती थी। महाराजा दशरथ के 8 कुशल मंत्री थे। दृष्टि, जयंत, विजय, सुरष्ट्र, राष्ट्रवर्धन, अकोप, धर्मपाल और सुमंत। महर्षि वशिष्ठ और वामदेव उनके ऋत्विज पुरोहित थे। राजा के सभी मंत्री बहुत व्यवहार कुशल, योग्य और निष्पक्ष थे। कई प्रकार से उनकी परीक्षा ली जा चुकी थी। अपने गुप्तचरों के द्वारा राजा को शत्रु पक्ष के राजाओं की पूरी जानकारी भी मिलती रहती थी। लेकिन सब कुछ होते हुए भी महाराज दशरथ केवल इस एक बात के लिए सदा दुखी और चिंतित रहते थे कि उनका कोई पुत्र नहीं था।